हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग जोन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो एसबी क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आज सेकेंड डे था और मेरा एग्ज़ाम शिफ्ट थर्ड में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर का लेवल थोड़ा इजी था और शिफ्ट थर्ड का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं शिफ्ट थर्ड में जो पूछे गए, क्या पूछा गया था इंग्लिश में, क्या रीजनिंग में पूछा गया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश में एक आरसी आया था जिसमें 10 क्वेश्चन थे जो कि ड्रग्स पर आधारित था। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सीधे हम पैसेज में से आराम से ढूंढ सकते थे और एक सिनोनिम्स था और एक ऑपोजिट था, यानी कि एंटोनिम्स। ये 2 क्वेश्चन आए थे और ये दोनों क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे थे, ये वर्ड मेरे को नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी। और 5 क्वेश्चन आए थे क्लोज टेस्ट के और 5 क्वेश्चन आए थे एरर डिटेक्शन के। एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही ईजी थे, बहुत ही हर कोई इसको बना सकता था। और 5 क्वेश्चन आए थे मिस स्प्लिट के, यानी कि आपको कौन सी स्पेलिंग सही थी वो आपको बतानी थी। और 5 क्वेश्चन आए थे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, यानी कि आपको ऑप्शन में ही जैसे ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 ऑप्शन थे और इन ऑप्शन को आपको से जोड़ना था कि पहले कौन सा आएगा, सी आएगा या बी आएगा या डी आएगा, जो भी था वो पहले को उस सेंटेंस को से जोड़ना था। तो इसके 5 क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, यानी कि जो ऑप्शन ए, बी, सी जो आ रहे थे ना, पर ऑप्शन में मुश्किल से 3 से 4 वर्ड थे, आराम से बन जाते थे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन। तो मैंने इंग्लिश में 16 अटेम्प्ट किए थे क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में 3 क्वेश्चन आए थे इनइक्वलिटी के जो कि बहुत ही इजी थे। मैंने ये तीनों क्वेश्चन 30 सेकेंड में कर लिए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। देखते ही पता चल जाता था कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और 3 क्वेश्चन थे डायरेक्शन के और 5 क्वेश्चन 3 डिजिट सीरीज के आए थे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और एक सिटिंग अरेंजमेंट आया था जो कि स्क्वायर बेस पर था, जिसमें 4 इनसाइड थे और 4 आउटसाइड थे। जो कॉर्नर पर बैठे थे वो इनसाइड थे और जो बीच में बैठे थे वो आउटसाइड थे। इनके 4 क्वेश्चन आए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये भी। यानी कि जब हम इसको सोल्व कर रहे थे ना, तब हम पॉसिबिलिटी लेते हैं, जैसे एक पॉसिबिलिटी और 2 पॉसिबिलिटी। तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी ना, जैसे ही हम 1-2 लाइन पढ़ते तो सेकंड पॉसिबिलिटी अपना आप हट जाती थी, यानी कि फिर वापस हमको दोनों में से एक को चुनना पड़ता था कि दूसरी पॉसिबिलिटी जो भी ले रखी थी ना वो रॉन्ग हो जाती थी। और अब बात करते हैं हम, एक पजल आई थी फ्लोर बेस्ड पर। इसमें 8 फ्लोर थे और 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। यानी कि जैसे जैसे हम लाइन पढ़ते जा रहे थे तब जैसे जैसे हमारी पजल बनती जा रही थी। और 5 क्वेश्चन आए थे अनसर्टेन रो, जिसमें 24% थे। और एक पजल आई थी बॉक्स बेस्ड पर जिसमें 7 बॉक्स थे और इसमें 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी थे। और कंपैरिजन पजल थी जिसमें 3 क्वेश्चन थे, यानी कि आपको 6% दे रखे थे, उनमें से बताना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिस पे 3 क्वेश्चन थे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। और मिसलेशन के 2 क्वेश्चन थे, यानी कि आपको एक वर्ड दे रखा था, इसमें आपको पैर बताने थे कि कितने पैर बन रहे हैं। और एक ऐसा क्वेश्चन था, वर्ड दे रखा था जिसमें फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ और 7th, ये 4 लेटर दे रखे थे जो कि थे, एक तो था एस, एक था ओ, एक था आर और एक था टी। इनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे वो आपको बताने थे। तो
रीजनिंग का पेपर का लेवल बहुत ही इजी था। मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो भी ओनली 15 मिनट में कर लिए थे। मैंने 15 मिनट्स में कर लिए थे, बहुत ही इजी लेवल था इनका। अब बात करते हैं हम मैथ सेक्शन की। मैथ्स में 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए थे और Q1 Q2 के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी इक्वेशन थी, जिसमें हम देखते ही हम रूट्स निकाल सकते थे आराम से और कंपैरिजन कर सकते थे। और एक बार ग्राफ डी आई थी, जो कि इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये डी आई थी ना, इसमें 3 क्वेश्चन एकदम आराम से हो रहे थे और 2 क्वेश्चन जो थे वो घुमा फिरा के दिए हुए थे। तो और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन एंड Q1 Q2 के 5 क्वेश्चन, ये दोनों ना बहुत ही कैलकुलेटिव थे। और रीजनिंग में नहीं, सॉरी, मैथ्स में ना अटेम्प्ट है ना, मैंने 22 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि एक Q1 एंड Q2 और अर्थमेटिक ये इसमें मुश्किल से सवाल हुए थे, क्योंकि बहुत ही कैलकुलेटिव थे और टाइम तो पता ही है आपको, 20 मिनट्स मिलते हैं ओनली। तो मैंने इसमें 22 अटेम्प्ट किए थे और ऑल ओवर मैंने 73 अटेम्प्ट किए थे। इंग्लिश में 16, मैथ्स में 22 एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग का लेवल बहुत ही इजी लेवल था, 35 आउट ऑफ 35 मैंने किए थे, वो भी मात्र 15 मिनट्स में। तो दोस्तों, जिस किसी का भी कल और परसों एग्ज़ाम है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। हड़बड़ाना नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, आराम से पेपर करना है। विशेषकर मैथ सेक्शन में बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ। अगर क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व नहीं होता तो उसको छोड़ दो, उसको लेके मत बैठो, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपके करने योग्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था शिफ्ट थर्ड का एनालिसिस, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में चर्चा की मैंने। तो ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और अपने भी अटेम्प्ट बताने के कितने आपने अपने अटेम्प्ट किए, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।